मुझसे खफीफ है मेरे हम सफर, इसलिए मैं दास्तान अहद खुलकर कहता हूं हमेशा। इस मुल्क के इस मौजूदा बजट से अगर देखा जाए, बेनिफिशियरी कौन है? जिसके लिए बजट बनाया जाता है कि जी सेहत की हम बेहतर सहूलतें लाएंगे, तालीम के बेहतर मौके दिए जाएंगे, अच्छी तालीम, पीने के लिए साफ पानी, ज़राअत का जदीद निज़ाम, बेरोजगारी का खात्मा, मवासलात का अच्छा निज़ाम जिसमें रोड और सड़कें होंगी, अमन अमान, फौरी और सस्ता इंसाफ, ये हम हुकूमतों की जो तरजीहातों में शामिल होती है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़राओं तक ये बात कहते हुए नहीं थकते, लेकिन इंसाफ कहां मिलता है या इंसाफ कहां बिकता है? मिलता नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आज दिन तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। कौड़ियों के भाव जो इंसाफ यहाँ पे बिका है और खरीदार भी हम हैं। हमने इस अवाम को मजबूर किया है वो इंसाफ ले नहीं, इंसाफ को खरीदें। बीएनपी मैंगल का हुकूमत से इत्तेहाद खत्म। सरदार अख्तर मैंगल ने ऐलान कौमी असेंबली में किया, कहा ऐवान में मौजूद हैं, अपनी बात करते रहेंगे। अफसोस यहाँ कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। वफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया? बलूचिस्तान आप का कर्जदार नहीं। हिसाब कर लें तो आपका एक एक बात बलूचिस्तान का कर्जदार होगा। बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए का पैकेज नहीं बल्कि छोटा सा पैकेट दिया है। जहांगीर तरीन 2018 के इंतखाबात के बारे मीडिया पर बताएं, इकरार करें वो पीटीआई की हुकूमत बनवाने के लिए इस्तेमाल हुए। नवाज शरीफ की शर्त। एनएफसी अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। जैसे ही आप पैसा फेडरल गवर्नमेंट सूबों को चला जाता है 65%, सूबों के बाद जब अपनी सिक्योरिटी को जाता है और जब डेट सर्विसिंग कर्ज़ों की किस्तें वापस करने पे जाता है, तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। तो सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्ज़े लेके बनता है। ये बिल्कुल एक अनफीजिबल है। ये कोई दुनिया के अंदर ऐसा बजट नहीं बनता। जिन्होंने भी ये शुरू किया था जब ये 80th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं विफाक तमाम सूबों के साथ यकसा ताउन कर रहा है। मुराद अली शाह इजलास में इत्तफाक करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो बाद में कुछ और बयान देते हैं। सूबों की पूरी मदद कर रहे हैं, एक एक चीज पर सूबों के साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत में नकाब करते रहेंगे। पाक अफवाज का आज़म कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहाना अज़ाहिम का जायजा। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। इजलास में अफगान अमन अमल पर मस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। पाकिस्तान में टेलीविजन की पहली आवाज खामोश हो गई। तारक अजीज अब हम में नहीं रहे। देखी आंखों सुनते कानों का रस घोलता फिक्रा अब नहीं गूंजेगा।
तारिक अजीज हरफन मौला रेडियो से पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। नीलाम घर शो को अपने इल्मो फरासत से बामे उरूज तक पहुंचाया। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। 2 बार निगार अवार्ड जीते। तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सियासत की और रुकने कौमी असम्बली बने। 84 बरस उम्र पाई। तारिक अजीज के इंतकाल पर सदर मुमलकत आरिफ अलवी वजीर आजम इमरान खान का इजहार अफसोस खराज अकीदत पेश किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि तारिक अजीज ने अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की पुरजोश आवाज से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा तारिक अजीज ने नई जहत मुतारिफ कराई। शिबली फराज और फयाजुल हसन चौहान का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सिंध का 1241 अरब रुपए हजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। 18 अरब 38 करोड़ मजमूई खसारा। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 986 अरब रुपए। तरक्याती अखराजात का तखमीना 232 अरब रुपए। कैपिटल अखराजात का तखमीना 39 अरब रुपए लगाया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुआफी मांग ली। कहती हैं लाहौर ये बच्चों की तरह हैं, दिल माँ की तरह धड़कता है। उन्हें अपने बच्चों की तरह डांट कर समझा सकती हूँ। किसी बयान पर दिल आजारी हुई तो माजरत चाहती हूँ। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं बरतानिया में डेक्सामेथासोन से नताइज मस्बत आए। दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी होगी। डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। 24 घंटों में रिकॉर्ड 136 मरीजों का इंतकाल। अमवात तादाद 2975 हो गई। 5839 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 1,54,560 हो चुकी। सिंध में 886, पंजाब में 1149, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलूचिस्तान में 89, गिलगित बल्तिस्तान में 17, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 90 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना से 4,47,000 अमवात। 82,90,000 मरीज। अमेरिका में 1,20,000, बरतानिया में 41,970, इटली में 34,405, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,547, जर्मनी में 8,910, ब्राजील में 45,456 हलाकतें। सीपैक की रफ्तार कम होने का तासुर गलत। दूसरे मरहले के आगाज के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा जल्द ML1 मंसूबे का आगाज होगा। 2 हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी होगी। ज़राअत में काम की रफ्तार भी बढ़ेगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सरदार अख्तर मेंगल हमारे इत्तेहादी तहफ्फुज़ात को दूर किया जाएगा। ऑपोजिशन हौसला रखे। करप्ट टोले के सरगना अपनी 3 बार हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद करके लंदन इलाज के लिए मफरूर है। खुशफहमी में शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने दौड़े चले आए। ख्वाजा सादर रफीक कहते हैं बहुत देर हो गई। सिलेक्टेड हो या स्मार्ट लॉकडाउन अब कोई फायदा नहीं। कोरोना अब हर घर में घुस गया है। हुकूमत वायरस के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। हर वक्त झूठ बोलने से मुल्क नहीं चलता। नैब के दफातर में मेहमानों का दाखिला बंद। नैब केसेस की पैरवी के लिए प्रोसिक्यूटर्स को हाजिरी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नैब अफसरान की सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद करने का भी फैसला। नैब स्टाफ को बायोमेट्रिक हाजिरी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। एहसास प्रोग्राम की तादाद 1,61,60,000 कर दी गई। मुआवन खुसूसी सानिया निश्चर कहती हैं गैर सियासी फैसले से सिंध में ज्यादा मुस्तहिक इस्तेफादा करेंगे।
और लद्दाख में चीन के हाथों ठुकाई भारत को शदीद सुबकी पर मोदी पर कड़ी तनकीद। भारतीय वजीर आजम अमन का राग अलापने लगे, कहा कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, मरने वाले फौजियों की तफसीलात जारी।